वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही थोड़ा सा देखने में लगता है कि डिफिकल्ट पैसेज है, लेकिन इस पैसेज में बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट को वो डिस्टर्ब कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया था कि लैंग्वेज में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि जो आपको डिफिकल्ट दे सकता है, अगर आपको वोकेबलरी लेवल काफ़ी अच्छी हो। तो मेरा कहने का मतलब जो CUT का जो प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंटों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है हमारे पास। ठीक है। और उसी का लाभ उठाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ और जो मेरे पिछले वीडियो में भी दिया गया है, उसको आप ध्यान से देखें तो आपको ये जानकारी मिलेगी किस प्रकार से पैसेज को करना है। करना नहीं है बल्कि उसको समझ करके करना है। तो पहला कुछ नियम तो हमने आपको तो बता दिया। कम से कम 2 बार इसे पढ़ें। एक बार से काम होने वाला नहीं, 2 बार जरूर पढ़ें। पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ें। पहली बार आप पढ़ लें और कोशिश करें कि एक बार ऐसे पढ़ें और एक बार ऐसे पढ़ें। यानी कहने का मतलब पहली बार टॉप से बॉटम पढ़ ले या तो बॉटम से टॉप पढ़ ली। तो सबसे बेहतर जो होगा ना, पहले क्वेश्चन से ही आप पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, फिर ऊपर जाके देखिए। तो आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन जो था कहाँ कहाँ पे था। उसको अगर हो सके तो पेंसिल से ये लिख लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये था, ये था, ये था। क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा और वो जैसे ही पढ़ेंगे अंडरलाइन करेंगे, उसको उतार लेंगे। अगर होता है तो, नहीं तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी है। और अगर ऑनलाइन आपका है तो फिर थोड़ा सा पेंसिल से लिख ले किसमें ये था, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए जो मेन पॉइंट आपको लगे उसको उतार सकते हैं। ठीक है। तो ये तो करना ही पड़ेगा। प्लस लैंग्वेज को सुधारने की बात आती है तो लैंग्वेज सुधारने के लिए स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था और तभी जाकर के लैंग्वेज सुधार होती है। लैंग्वेज सुधार करने के लिए आपकी डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ वोकेबलरी मिलता है उस वोकेबलरी को ट्रांसलेशन नहीं करना है, उसको हिंदी के साथ इंक्लूड करके एक सेंटेंस बना देना। ठीक है। जितना ज़्यादा हिंदी का सेंटेंस करके आप इंक्लूड करके उसे बनाते जाएंगे उतना ही बेहतर आपका होता जाएगा इंग्लिश। ठीक है। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। पैसेज करते समय गलतियाँ बिल्कुल ना करें। क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ें। जैसे लिखा वैसे, कोई चीज़ अगर नहीं भी आता है तो उसमें अटकना नहीं है। उसका मीनिंग बाद में निकाला जाएगा। उसे आराम से पढ़ते जाना है, जो भी आपका फ्लो होता जाए पढ़ता जाइए। ठीक है। 2 बार उसे दीजिए, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो जो वोकेबलरी, जैसे आपने बोला कि कोई वोकेबलरी के कारण मीनिंग गलती हो गई, तो इसके लिए तो आपको प्रिपरेशन पहले से करनी होगी, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में जाकर के डायरेक्ट प्रिपरेशन कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसका तो पहले तैयारी करना पड़ेगा। उसी तैयारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आज जो मैं पैसे लेके आए, जो मेरे पीछे देख रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि उसके बारे में आपने सुना ही कम होगा, पढ़ा ही कम होगा। अब जिसके बारे में आपने सुना कम है, जिसके बारे में पढ़ा कम है, वो निश्चित है, नेचुरली है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। आप उसे फैक्ट को समझिए, क्योंकि फैक्चुअल है ये, इसमें फैक्ट दिया हुआ है कितना में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने साल में ये बना है, इसका क्या काम है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लगता है एडजस्ट होने में टाइम, लेकिन जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इस प्रकार के प्रैक्टिस कीजिए, आप निकालिए, पैसेज बनाइए। बनाने के बाद उसको, है ना, चेक कीजिए गलती कहाँ होती है, समझिए कि मेरी गलती क्यों हो रही है। तो इस प्रकार से आपका बिल्डअप होगा और आगे जाकर के पूरा काम करेगा। तो बिल्डअप करना अत्यंत जरूरी है स्टूडेंट, और इस बिल्डअप के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ पाना चाहा है स्टूडेंट, तो अच्छा चीज़, क्योंकि अगर आप CUT के द्वारा, जो CUT का एग्जामिनेशन होता है ना, तो वो पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे कॉलेज करवाते हैं। अगर वहाँ आपका एडमिशन हो गया तो समझ जाइए कि आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। कैंपस सिलेक्शन होने में अच्छे पैकेज मिलते हैं। ठीक है ना। तो फ्यूचर तो आपका ऐसे ही बन गया, लेकिन इस फ्यूचर में जाने के लिए आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में आपके पिता भी जी नहीं देंगे। तो आप पापा से बोलिए कि पापा मुझे पैसे दे दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। देखो, नहीं देंगे आपको, बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर आप मेहनत करोगे तो बिना मांगे ही मिल जाएगा। ये बात आपने आपने नोटिस किया। तो इस नोटिस को मैंने जो बता रहा, नोटिस किया हो, तो इस बात को समझिए। फ्री में आपके पेरेंट्स भी नहीं देंगे तो फ्री में आपको ये जॉब कैसे मिलेगा? फ्री में आपको कैंपस सिलेक्शन कैसे होगा? फ्री में आपको इतना बेहतर कॉलेज कैसे मिलेगा? संभव है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ मेंटल यही रहना चाहिए, जब जब आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला बिना मेहनत किए, तो लग जाइए। उपाय ही नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। आप कहाँ टिक लगाएंगे? ऑप्शन ही नहीं है। आप पानी में डूब रहे हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? आप अपने मम्मी को बुलाएंगे, पापा को बुलाएंगे, कि प्रेमिका को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? पहले बचिए, जान बचाइए। वो ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। वो आकर के वो कुछ नहीं कर लेंगे, आपको निकलना ही पड़ेगा खुद से। वही चीज है जीवन, मानव जीवन में वही जीवन है स्टूडेंट की लाइफ। भाई आप पढ़े हो, आपको निकलना पड़ेगा, आपको सफल होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
कॉफी जेनेटिक्स मेकअप इज ट्रिवियल कंसर्न। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉफी का जेनेटिक्स बनना एक ट्रिवियल कंसर्न है, इज नो ट्रिवियल कंसर्न, सॉरी, नो ट्रिवियल कंसर्न का मतलब छोटी मीठी बात नहीं, ट्रिवियल का मतलब होता है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कंसर्न का मतलब चिंता, मतलब एक ऐसा चिंता जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बेकार का चिंता है, ये कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारा तकनीकी या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको ध्यान रखना पड़ता है, किसमें, कॉफी जेनेटिक मेकअप में। क्लियर है, हम बात कर रहे हैं कॉफी जेनेटिक मेकअप, कॉफी जो बनता है वो कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है ना। कहता है 10 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप वेयर ग्रोन एंड सोल्ड इन द 22-23। अगर हम बात कर लेते 2023 और 24 की, सॉरी 22 और 23 की, तो कह रहा है 10 मिलियन टन है ना कॉफी को उपजाया गया है, उसके क्रॉप्स को और उपजाया गया और बेचा गया। क्लियर है यहाँ तक। द कॉफी दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम द टू स्पीशीज। जो कॉफी हम पीते हैं वो दो प्रकार के प्रजातियां होती है, उससे दो प्रकार की प्रजातियां होती है उसकी। जैसे हम लोग मछली खाते हैं तो बहुत प्रकार की प्रजातियां होती है मछली के, टेंगरा होता है, कतला होता है, रोहू होता है, बहुत तरह में आ गया। तो उसी प्रकार से हमारी कॉफी की भी दो प्रजातियां हैं। कौन कौन से है देखना है, कॉफिया कैनोफोरा, कॉफिया कैनोफोरा विच इज ऑल्सो नोन एज रोबस्टा। अगर हम उसको रोबस्टा भी बोल सकते हैं, रोबस्टा ये भी कॉफी की एक प्रजाति होती है। ठीक है, एक और क्या था, कॉफी अरेबिका, अरेबिका, कॉफी अरेबिका। ठीक है, तो हमने देखा कि दो कॉफी की प्रजातियां होती है, नाम दिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इन मेनी केसेस बीन फ्रॉम टू स्पीशीज आर ब्लेंडेड टू मेक ब्रू, है ना। कहता है कॉफी बनाने के बहुत समय क्या होता है, दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को, दो स्पीशीज दोनों को मिला करके भी बनाया जाता है, तो उसको सिंगल भी पीते हैं। क्लियर यहाँ तक। बट बीन्स ऑफ सिंगल स्पीशीज आर आल्सो रोस्टेड एंड सोल्ड। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलकर के बेचा जाता है, बल्कि कभी कभी मतलब कभी क्या मतलब सिंगल को भी तोड़ा जाता है। ओवरऑल अरबिका बीन्स रिप्रेजेंट अराउंड 56 ऑफ ओवरऑल, जितना भी दुनिया में कॉफी बेची जाती है उसमें से सबसे ज्यादा अरबिका, याद रखिए कितना, 56% अकेले रोस्टेड करके उसको बेचा जाता है, वही लोग पीते हैं सबसे ज्यादा। मैंने कहने का मतलब ज्यादा बिकता है तो ज्यादा पिया भी जाता है, तो निश्चित है इसका ये हो गया। क्लियर, क्लियर। The most genetic variation in living organism come from hybridization of other species। अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन है ना कहाँ से आता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विद द अदर स्पीशीज। कहता है दूसरे स्पीशीज को मिला करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उससे क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन आता है। जब जेनेटिक किसको, उसको जेनेटिक्स उसका जीन्स उसमें जाता है, उसका इसमें जाता है, और एक अलग ही प्रकार का वो बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। हाउएवर दिस इज रिलेटिवली रेयर इवेंट फॉर कॉफी अरेबिका। लेकिन अब हम बात करते हैं जेनेटिक, ये जो बनता है इसका जेनेटिक वेरिएशन तो हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना हाइब्रिडाइजेशन से होता है, उसका जेनेटिक वेरिएशन होता है, वेरी कर गया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें तुलनात्मक रूप से, तो कॉफिया अरेबिका जो सबसे ज्यादा बेचा जाता है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम एक कॉपी से ज्यादा होता है, देखो ना 2 कॉपी से ज्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन 2 कॉपीज, याद रहेगा मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। और ये फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, है ना, मोर देन 2 क्रोमोसोम होना, एक कॉपीज का होना, मोर देन 2 कॉपीज होना, अ फिनोमेना कॉल्ड पोलीप्लॉइडी, पोलीप्लॉइडी कहलाता है, क्या कहलाता है, पोलीप्लॉइडी। क्लियर है, क्या कहलाता है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम के दो दो कॉपी से ज्यादा होते हैं। कॉफिया कॉनफोरा हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच, इसमें केवल 2 क्रोमोसोम का होता है, और इसमें 2 से ज्यादा होता है, किसमें, अरेबिया में। ठीक है, बट कॉफी अरेबिया कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज, है ना, 2 से ज्यादा होता है यानी कि मल्टीपल होता है ना। तो कॉफी अरेबिया में क्या था, 2 से ज्यादा मल्टीपल होता है, बिल्कुल सही, 2 से ज्यादा है। इट मेक्स इट मच मोर डिफिकल्ट फॉर अरेबिका टू इंटरब्रीड विथ अदर स्पीशीज, और वो अपने स्पीशीज से यानी दूसरे स्पीशीज से, सॉरी, इंटरब्रीड नहीं कर सकता, माने कि उसमें ये काम नहीं होता है। ठीक है, उसका स्पीशीज वेरिएशन नहीं हो सकता है। क्लियर है, कारण भी बताया गया है, आगे चलते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हो ही नहीं सकता, कॉफिया अरेबिका मेन सोर्स ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन इज म्यूटेशन। अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप कॉफिया अरेबिका मेन सोर्स ऑफ सिंगल न्यूक्लियो वेरिएशन इज म्यूटेशन, यानी कि अब क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंटरब्रीड तो हो नहीं सकता,
अदर स्पीसीज के साथ, है ना। अब क्या कहता है, जिसके परिणाम से कहता है कॉफी अरेबिका का मेन सोर्स ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन से वो अपना बढ़ाता है, ठीक है, म्यूटेशन से वो अपना बढ़ाता है, यानी कि जिसके परिणाम से कहता है कॉफी अरेबिका का मेन सोर्स ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन इज म्यूटेशन, यानी वो एक ही होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब कि वो एक ही प्रकार से वो फर्टाइल होता है, और वो है म्यूटेशन विच अकर्स एट स्टेडी रेट ओवर टाइम, और इतना जल्दी नहीं होता, उसमें स्टेडी रेट लगता है, धीरे धीरे आराम से। हालांकि द स्पीशीज इज ऑल्सो रिलेटिवली यंग, है ना, उसका जो स्पीसीज होता है, उसका जो प्रजाति होता है थोड़ा छोटा ही होता है, हैविंग फॉर्म ए हाइब्रिड ऑफ रोबस्टा एंड कोफिया इंगुला। देखो अब क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से सुना, हैविंग फॉर्म ए हाइब्रिड ऑफ, ये क्या करता है ना, कोफिया कोफिया अमेरिका क्या कहता है, ये हैविंग फॉर्म ए हाइब्रिड ऑफ रोबस्टा एंड कॉफी इंजेनिटिक को वो बना लेता, हाइब्रिड बना लेता, ठीक है, मिल जाता है, एंड अनदर कॉफी स्पीसीज दैट इज नॉट वाइडली कल्टीवेटेड, और बन जाता है ऐसा स्पीसीज जो बहुत ज्यादा इसको कल्टीवेट नहीं किया था विद इन द पास्ट 5 years, मैंने ये कभी नहीं हुआ था, किसको, इसका जो इसका वेरिएशन बन रहा है वो नहीं हुआ था, फ्रॉम दैट सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट से दोनों वेरिएशन, विच हैज बेसिकली नो वेरिएशन, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, यू क्रिएट द होल स्पीशीज, लेकिन आप पूरा स्पीशीज को बना लेते हैं, एंड देन वेरिएशन इज वन दी नोबल म्यूटेशन, और वो भी एक नोबल म्यूटेशन होता है दैट हैव अकर्ड सिंस द लास्ट इवेंट, जो लास्ट इवेंट हुआ उससे आगे बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, ये सारे चीज होने के बावजूद, देर इज सब्सटेंशियल वेरिएशन इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा है कि देर इज ए सब्सटेंशियल वेरिएशन, एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही ठोस वेरिएशन होता है किस चीज में, इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉफी प्लांट, वो जो अरेबिका कॉफी प्लांट होता है उसमें एक बहुत बड़ा और सब्सटेंशियल वेरिएशन होता है, इसके बावजूद में वो क्या होता है देखेंगे, और साथ में और किसमें होता है, इंक्लूडिंग डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल इन द बीन्स, और यही कारण का बीन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर भी आ जाते हैं, इस कारण से, उस वेरिएशन के कारण से, एंड वेरिएशन इन डिजीज रेजिस्टेंस, और उसमें अगर कोई उसका अलग अलग प्रकार के जो ऐसे होता है ना करेक्टरिस्टिक मेन करेक्टरिस्टिक जो चीज सब्सटेंशियल वेरिएशन चाहिए होता, उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो अगर अलग बीमारियां भी आती तो रुक जाती है ना, सेज इमेरिटस जेनेटिक्स जुआन मेड्रानो एट द यूसी डेविस कॉफी सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो वहाँ का जो स्टडी सेंटर है कैलिफोर्निया का, है ना, एट यूएस डेविस में, वहाँ पर वो जो साइंटिस्ट है एमेरिटस, वो इसके बारे में ये व्याख्या करते हैं, डेविस क्या कहते हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग, है ना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लो वेरिएशन एट द डीएनए लेवल, और कहता है कि कॉफी अरबिका है ना, उसमें बहुत लो वेरिएशन होता है डीएनए लेवल पे, बहुत लो, ठीक है, बट देर इज ए वेरिएबिलिटी एट स्ट्रक्चर लेवल, लेकिन स्ट्रक्चर लेवल पर होता है ना, क्रोमोसोम लेवल पर होता है, एट द लेवल ऑफ डिलीटेशन वो भी होता है, इंसर्शन और इंसर्शन होता है, ये मेडरानो बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका, मैं समझता हूँ इसको कि ये क्रोमोसोम के बारे में है, ये आपके म्यूटेशन के बारे में है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस नहीं है और आर्ट्स के स्टूडेंट है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, फैक्ट समझिए, अब आगे बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे उसको बनाते हैं, बहुत अच्छा, चलिए आगे देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज, है ना, वेराइटीज ऑफ कॉफी इज द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड, आपको बिल्कुल क्लियर है, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन ऐसा वेराइटी है जो सबसे ज्यादा बेचा जाता है ना, तो वहां पर लिखा ना वो कोफना, हाँ, कॉफिया कैनोफोरा, है ना, कॉफिया कैनोफोरा, चलिए ये भी हम बता दें, कॉफिया इंगुआ जो मिला करके ए ब्लेंड ऑफ कॉफिया कैनोफोरा एंड अरबिया, देखिए यहाँ पर कौन सा बेचा जाता है, गौर से देखिएगा, मैं आपको आंसर पे लेके चलता हूँ आपको बहुत अच्छा से, कौन सा वेराइटी सबसे ज्यादा सोल्ड किया था हमारे, अब देखिए यहाँ पर देखिए, बट द बीन ऑफ सिंगल स्पीसीज बेचना, या तो कॉफिया कैनोफोरा होगा सिंगल में, या तो अरेबिका होगा, ठीक है, दो ही वो है हमारे पास, उसमें सिंगल में कौन ज्यादा बेचा जाता है, तो बीन्स ऑफ सिंगल स्पीसीज आर आल्सो रोस्टेड एंड सोल्ड, ओवरऑल अरबिका बीन्स रिप्रेजेंट अराउंड 56% ओवरऑल, अब देखो 56% आ रहा है, तो 46% बचे ना दूसरा स्पीसीज, क्लियर है, तो हमारा ये सबसे ज्यादा बिकता है, एकदम क्लियर है,
एकदम क्लियर है, कोई भारी बिल्कुल नहीं, तो इसमें ज्यादा आंसर भी नहीं खोजेंगे, या देख लेंगे, आंसर तो देखना ही हमें, खोजने की जरूरत नहीं, चूंकि मिला हुआ है, केवल ध्यान दे देना है कि सामने वाला बिल्कुल सही है कि नहीं। अब इसमें देखेंगे उसमें क्या क्या है, आंसर क्या कर रहा है हमारा, है ना, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉफी कोनिफेरा, हमको इसको नहीं लेना, क्योंकि पता है ना कि ये दो स्पीसीज होता है, जिसमें एक है जो ये नहीं होगा। कॉफी एंड मेरा हो सकता है, इसमें मारते हैं कॉफी, ये तो बाद में उसका है बताइए, तो जेनेटिक से हाइब्रिड है उसका, है ना, तो ये नहीं होगा। ब्लेंड ऑफ दोनों मिलाकर के बेचने की जरूरत है, हम सिंगल की बात कर रहे हैं। क्या बोला, बीच ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ द कॉफी मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड, है ना, तो वेराइटी के बाद तो वेराइटी तो हमें दो है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 46 है, 56 है ना, तो 54 है, सॉरी 54, जो भी है 54 ज़्यादा ही है 56 है। तो इस प्रकार से ये ब्लेंड ब्लेंड कर करके बातें नहीं कर रहा हूँ, एक सिंगल की बात कर रहा, तो यार बिल्कुल सही दूसरा आंसर आता हुआ, एकदम सही के लिए। आगे देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कॉफी हैज मोर देन 2 स्पीशीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखो मोर देन 2 हम बात कर रहे हैं, एक नहीं, मोर देन 2। देखिए रोबस्टा, इसमें दो ही होता है, रोबस्टा में दो ही होता है, एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है, हम दिखा रहे हैं। कॉफिया एंगुलिस, ये तो हाइब्रिड है उसका, ये ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं, हम क्रोमोसोम की बात करें तो ब्लेंड करने की क्या जरूरत है, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन हम आपको आंसर पे ले चलते हैं, गौर से चलिएगा, देखिए बिल्कुल इजी है, देखिए लग रहा है ना भारी सा, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से आइए, देखिए मोस्ट जेनेटिक वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन विद ईच with other species. However, this is relatively rare event for the coffee arabica. देखिए कॉफी अरबिका के लिए अलग इवेंट है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 कॉपीज ऑफ इच क्रोमोसोम, फिनोमेनन कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, एंड कॉफी कोफ्रा हैज 2 स्पीसीज ऑफ देम, यानी ये भी कहा, फिर बोला, बट कॉफी अरबिका कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज, यहाँ पर है मल्टीपल कॉपी, मेक इज मच मोर, तो ठीक है, ये क्लियर है, यहीं से पता चलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अरबिका ये होगा, मिला लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉफी अरबिका, कॉफी अरबिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, गौर से देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नीचे करते हैं इसको, देखिए क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन इज मेन सोर्स ऑफ इट्स जेनेटिक वेरिएशन, हाइब्रिडाइजेशन मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक वेरिएशन किसका होता ही नहीं, म्यूटेशन होता है, ट्रू, इट हैज ओनली 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, गलती, कॉफी है ना, कॉफी अरबिका में तो ज्यादा होता, अभी नहीं मिल लगाया, इट डिस्प्ले द फिनोमेनन पॉलीप्लॉइड, हाँ ये हो सकता है, आगे देखते हैं, इट इज इजिली इंटरब्रेड विद द अदर स्पीशीज, ये इजिली इंटरप्रेट नहीं होता, हमने ये देखा था, इट इज नॉट, यहाँ लिखा भी है, तो वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है, इट इज ओनली हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोम, जो कि गलती है, देखिए हम आपको आंसर दिखाते हैं, आंसर दिखाएंगे तो पता चलेगा, कौन सा ये पॉलीप्लॉइड, इट डिस्प्ले द फिनोमेनन पॉलीप्लॉइड, है ना, बताता है, एकदम बिल्कुल हम बताएं आपको, दिखाते हैं, या कोर्स देखिए, ये भी देखिए, द मोस्ट जेनेटिक वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच स्पीशीज, क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन से आता है बिल्कुल, आता है, आता है दूसरे केस में, हाउएवर द रिलेटिवली रेयर इवेंट ऑफ कॉफी कोरबा बिकॉज इट हैज मोर देन 2 स्पीशीज, इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम से ज्यादा होते हैं, फिनोमेनन कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, है ना, कॉफी कोनिफेरा हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच कोरबा बट कॉफी कोरबिया कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज, इट दिस मेक्स द मोर डिफिकल्ट फॉर द इंटर ब्रीड, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि होता ही नहीं, डिफिकल्ट इसके लिए सर, तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये दिखाता है, ये है ना, डिस्प्ले ऑफ फेरोमोन क्वालिटी, इजीली तो होता है, डिफिकल्ट हो जाएगा, इट हैज 2 कॉपीज ऑफ, बिल्कुल नहीं, ऐसे मेन सोर्स ऑफ इट्स जेनेटिक वेरिएशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज द मेन सोर्स, तो ये बात इसके इसमें सही है, एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ, तो मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, हाँ, जेनेटिक वेरिएशन, चलिए सही है,
पोलिप्लॉइड। आगे चलते हैं इसका। कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कॉफी डेवलप ओनली इन द लास्ट 500 years। कौन ऐसा है जिसने पिछले लास्ट, तो कॉफी कौन हुआ, कॉफिया इंक्लूड्स, ये तो हाइब्रिड है, अरेबिका और रोबस्टा। तो कौन सबसे कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द कॉफी डेवलप ओनली इन द लास्ट 5 years। अब चूंकि किसका स्लो प्रोसेस था, अरबिका का, हम आपको दिखाते हैं, अरबिका होगा आंसर, लेकिन हम दिखाते क्यों। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉफी अरबिका मेन सोर्स ऑफ सिग्नल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन इज म्यूटेशन, है ना। तो वेरिएशन क्या है, म्यूटेशन, विच अकर्स एट अ स्टेडी ओवर टाइम, देखो बहुत धीरे धीरे होता है। However, it species is also relatively young हो जाता है, having formed a hybrid of robusta inuit, इसे दोनों को हाइब्रिड बना देता है मिला करके। another coffee species that is not widely cultivated within the, यानी कि ये किसका है हाइब्रिड, इसी का है, ठीक है। तो ये इसी के लिए आंसर आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, अरबिका हो जाएगा, ठीक है। जहां पर सिंपल आंसर लगता है वहां पर सिंपल लगाइए। देखिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएशन इज नॉट वेरी हाई इन कॉफी, कहता है कि कौन ऐसा वेरिएशन है जो बहुत हाई नहीं होता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज नॉट वेरी हायर इन द कॉफी, तो बिल्कुल सिंपल है एकदम। देखिए अब हमको दिखाते हैं, हाई नहीं होता, किस में ज्यादा नहीं होता, एकदम लास्ट में चलिए, एकदम बिल्कुल ये लास्ट का है, हमने पढ़ा है अभी, हमको याद रहता है, आपको भी याद रहेगा। देखिए क्या कर रहा हूँ, डिस्पाइट दिस देयर इज अ सब्सटेंशियल वेरिएशन इन द पॉली कैरेक्टर्स, है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अरबिका कॉफी प्लांट में होता है, including different flavor profiles means variation diseases resistance, says the emeritus scientist at the variation center University of California Davis। We are always talking about the low variation at the DNA level। देखिए DNA लेवल पर क्या होता है, लो एकदम बिल्कुल लिखा हुआ, इसके DNA लेवल पर लो होता है, ठीक है। एंड देयर इज वेरिएबिलिटी एट द स्ट्रक्चर लेवल पर होता है, क्रोमोसोम लेवल पर होता है, लेकिन DNA लेवल पर बहुत कम होता है। सिंपल बता रहा है, तो यहाँ पर सोचना ही नहीं, एकदम दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 40 देखते हैं, चूज द स्टेटमेंट विच इज फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द गिवन। ऑप्शन में दिया गया कौन इनकरेक्ट है, इट इज पॉसिबल टू रोस्ट बीन्स एंड सिंगल बीन्स स्पीशीज ऑफ कॉफी, कहता है ये संभव है कि आप रोस्ट कर सकते हैं द बीन्स ऑफ सिंगल स्पीशीज ऑफ द कॉफी, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट ढूंढना है तो सही, गुड लगाते हैं, इनकरेक्ट हुआ संदर्भ। टू स्पीशीज ऑफ कॉफी कैन बी ब्लेंडेड, एकदम बिल्कुल सही बनाते हैं। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप एंड नोबल म्यूटेशन डू नॉट अकर इन द स्पीशीज कॉफी, क्या बोल रहे हैं देखिए गौर से सुनिए, देखिए कह रहा है कि ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नोबल म्यूटेशन डू नॉट अकर, है ना, इन द स्पीशीज, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो होता ही होता है, म्यूटेशन ही तो होगा, नोबल म्यूटेशन ही तो होता है इसमें सबसे ज्यादा। ये फिर भी हम देखते हैं वेरिएशन इन द डिजीज रेजिस्टेंस कैन बी सीन इन द क्लब, उसके प्लांट में वेरिएशन दिखा जाता है डिजीज लेवल, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही, तो सिर्फ ये गलत है, यानी कि ये सही था लेकिन इसको गलत कर दिया। मेरा कहने का मतलब है ये सही चीज था लेकिन उसको इनकरेक्ट बता रहा है ना। तो चूज द स्टेटमेंट विच इज फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द, है ना, तो ये सही है, ये सही है, ये सही, मेरा आंसर ये आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल गलत बता रहा है वो, क्योंकि ड्यू टू म्यूटेशन डू नॉट अकर बता रहा है, जबकि अकर होता है, गलती। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। अब देखिए कौन से करना, कहता है कि क्रिएटेड बाय ह्यूमन, कलेक्टेड बाय नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, ऑल लैंग्वेज कम्युनिकेटेड, रेयर अकर, ये तो इसका नहीं है, तो अलग ही है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन कलेक्टेड बाय कल्चरल हेरिटेज ऑल द, ये किसका है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, अरेंज करना है, ये अलग क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये अलग है। तो ये अलग क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा ये 40 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलता है, ये अलग ही क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज का यही रहा, बताइएगा स्टूडेंट कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल ओपनली कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस सारी चीज़ को कमेंट करके आप हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। But the only thing you have to do is that you have to focus on all those points that I have mentioned in the process of teaching this. If you focus on that, nobody can stop you from becoming successful, because success comes with a price and you will have to pay the price. You will have to sacrifice your time, friendship, everything. Now it's time to take action. Thank you very much. See you next time.